आप देख रहे हैं महाराष्ट्र जनशक्ति न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। उन्नति करियर काउंसलिंग सेंटर जो आपके बच्चों को 10th और 12th के बाद एजुकेशन में करियर बनाने के लिए काउंसलिंग कर रही है। यह दिखाता है कि हमारे बच्चे 10th और 12th के बाद किस फील्ड में जाने से कितना फायदा होगा। चलिए हमारे साथ है रविंद्र देशमुख, इनसे बात करते हैं। मैं हूं आपके साथ नेहा खान। देखिए हमारे बच्चे जब 10th या 12th करते हैं तो उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें कई बार बच्चों को ये पता नहीं चलता है कि उन्हें किस तरफ जाना है, उन्हें आगे जाकर क्या करना है। कई सारे सवाल होते हैं जिसका जवाब कई बार पेरेंट्स और बच्चे मिलकर भी नहीं ढूंढ पाते। इसी के चलते प्रोफेसर रविंद्र देशमुख जी है मेरे साथ, जो कि 2007 से बच्चों की खिदमत कर रहे हैं, जो कि सही रास्ता बताने में बच्चों की हेल्प करते हैं। चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि किस तरीके से ये बच्चों की हेल्प करते हैं, किस तरीके से बच्चों को किस साइड जाना है। इसके लिए ये बच्चों के करियर में इनका बहुत बड़ा हिस्सा होता है। चलिए बात करते हैं। मैं बात कर रही हूँ उन्नति करियर काउंसलिंग सेंटर की। देशमुख सर से बात करते हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे, वाकई में हर पेरेंट्स और हर बच्चों को 10th के बाद ये मुश्किल आती है कि उन्हें समझ नहीं आता सर कि किस तरफ जाए। कई बार ऐसा होता है बच्चे एक तरफ जाना चाहते हैं, पेरेंट्स एक तरफ जाना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बच्चों की नेचुरल लाइकिंग क्या है। आप बच्चे और पेरेंट्स इतने दिन से साथ में रहते हैं तो आपको पहले तो उसकी नेचुरल लाइकिंग क्या है ये जानना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो 11th-12th में मतलब उसकी नेचुरल लाइकिंग कुछ भी हो, लेकिन मेरे ख्याल से तो जो कुछ 11th-12th में साइंस करने के बाद आपको आगे क्या करना चाहिए वो अपने नेचुरल लाइकिंग पे डिपेंड्स है। तो इसीलिए हम इतने साल से बच्चों को और पेरेंट्स को भी ये काउंसलिंग कर रहे हैं कि भाई पहले तो उनकी नेचुरल लाइकिंग जान लो और उसके बाद उसके रिलेटेड कौन से कोर्सेस है, उसके फिर अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है या फिर कॉलेजेस है, उसमें एडमिशन लेके अपन उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। उन्नति किस तरीके से हेल्प कर रही है सर, कितने साल से कर रही है और क्यों दिमाग में आया सर, इसी तरफ जाना आपके क्यों दिमाग में आया? एक्चुअली मैं तो एजुकेशन फील्ड में बचपन से एजुकेशन फील्ड में हूँ। मेरा पूरा बैकग्राउंड एजुकेशन फील्ड में है। मेरे दादाजी नानाजी सब एजुकेशन में ही है। तो बचपन से मैं एजुकेशन फील्ड में एनालिसिस कर रहा हूँ कि भाई कैसे एजुकेशन फील्ड चेंज होती जा रही है। तो वही हिसाब से मैं मतलब 5th स्टैंडर्ड से अपने को जो कुछ करियर में आफ्टर 12th के बाद एक आधे प्रोफेशनल करियर में की जो शुरुआत करनी पड़ती है, स्टार्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए ऑल ओवर इंडिया में बच्चे 5th स्टैंडर्ड से टारगेट लेते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चे के ऊपर कुछ बॉदरिंग रहना चाहिए, लेकिन हम इतने साल से बच्चों को या पेरेंट्स को वही बोल रहे हैं कि सबसे पहले आप आपकी नेचुरल लाइकिंग जान लो और उसके बाद उन्नति करियर काउंसलिंग सेंटर बच्चों का नेचुरल लाइकिंग क्या है, पेरेंट्स की इच्छा क्या है, ये दोनों का मिलके बोलते हैं, बताते हैं। और मतलब जब अपन एडमिशन एक कोर्स के लिए पर्टिकुलर कोर्स के लिए लेते हैं, उसका स्कोप आफ्टर ग्रेजुएशन मतलब आफ्टर पासिंग क्या होने वाला है वो पहले से ही स्टूडेंट और पेरेंट्स को अवेयर करके देते हैं। और उसके लिए जो एग्जाम्स रहते हैं कॉम्पिटिटिव और उसकी जो आगे की एडमिशन प्रोसेस रहती है उसके लिए पूरा हम गाइडेंस करते हैं। किस तरीके से सर, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि कई बार फॉर्म्स में गलती हो जाती है बच्चों से, वो जाके आगे उनके करियर में उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये क्वेश्चन मैडम ने बहुत अच्छा पूछा है। बहुत से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हमारे पास हर साल आते हैं कि जब एडमिशन प्रोसीजर चालू हो जाती है और वहाँ पे आने के बाद बोलते हैं कि सर हम ये पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे पास अभी डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। क्योंकि जो एडमिशन प्रोसीजर रहता है उसका रजिस्ट्रेशन के जो टाइम रहता है वो 15 से 20 दिन का ही रहता है। इसीलिए हम पहले से ही क्या करते हैं कि आपको पहले से ही आपकी कैटेगरी पे डिपेंड कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको निकालने पड़ेंगे और वो भी बच्चों के नाम की, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट वैलिडिटी है, नॉन क्रिमिनल है, उत्पन्नाचा आपला इनकम सर्टिफिकेट अपन बोलते हैं, इनकम सर्टिफिकेट है। उसके अलावा कुछ अलग रिजर्वेशन भी मेडिकल एडमिशन में होते हैं, जैसे हिली एरिया है, ऑर्फन है, उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड है। तो हम पहले से ही मतलब 10 से ही या फिर 11th-12th में ही बच्चों को हम वो डॉक्यूमेंट्स पूरे निकालने के लिए बोलते हैं। और वो डॉक्यूमेंट्स अगर उनके हो गए और पहले ही मतलब अगर बहुत से बच्चे हमारे पास रिजल्ट लेके आते हैं कि सर हमको जेईई में इतने मार्क्स आए, नीट में इतने मार्क्स आए, सीटी में इतने मार्क्स आए, लेकिन हम पहले से ही बच्चों को बोलते हैं कि अवेयरनेस कम है सर, पेरेंट्स बहुत अवेयरनेस कम है, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड अवेयरनेस कम है। और उसके बारे में दूसरा जो चीज़ है कि भाई पर्टिकुलर कोर्स के लिए कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी पड़ती है, वहाँ के कट ऑफ्स कितने थे, ये अगर पहले से मुझे मालूम रहा तो मैं उतने वो टारगेट लेके काम कर सकता हूँ।
सर आपने इंटरेस्टिंग बात हमें बताई कि नीट से लेकर डॉक्टर फील्ड में जाने अगर है हाँ। तो आपने बताया था कि अपने सिटी से अगर हम थोड़ा दूर जाते हैं हाँ, तो किस हाँ। तरीके से हम Yes, काम कर yes, पाते किस तरीके Yes, से कर yes. पाते ये भी एक जी। बहुत चीज़ जो है नीट में जो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब नीट की हम परीक्षा देते हैं एग्जाम देते हैं तो ये एग्जाम जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं, जी। मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना है तो नीट परीक्षा देनी पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन महाराष्ट्र का ऐसा है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्रेज जो है वो मेडिकल एडमिशन में है, इसलिए महाराष्ट्र का कट ऑफ ये सबसे ज़्यादा रहता है। लेकिन जबकि हम नीट की परीक्षा ये ऑल इंडिया लेवल पे दे रहे हैं, मार्क्स भी ऑल इंडिया लेवल पे ला रहे हैं, तो ऐसे कुछ स्टेट्स हैं कि जो स्टेट्स में अपना जो कट ऑफ है MBBS का है, BAMS का है, ये महाराष्ट्र से बहुत कम रहता है, 200 200 300 300 मार्क्स कम रहता है। और ऐसे स्टेट्स की जो अपने महाराष्ट्र को कनेक्ट्स है, जैसे कि MP है जो महाराष्ट्र को लगत है, कर्नाटक है जो महाराष्ट्र को कनेक्ट्स है, तो ऐसे स्टेट का भी काउंसलिंग प्रोसेस अपन करके कम मार्क्स में कम फीस में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते कितने हैं। परसेंट लोग या कितने परसेंट पेरेंट्स ये बात जानते हैं सर? एक्चुअली ये कोई भी जानता नहीं है, बहुत मतलब 5-10% कि जो वो भी कौन जानता है कि जिनके घर में ऑलरेडी बच्चे होके गए हैं और जिन्होंने ये प्रोसेस में से गुजरे हैं और गलतियां हो चुकी है, वही लोग हैं कि जो अवेयरनेस करते हैं। ऐसे भी बहुत कम है कि जिनके बच्चे हैं लेकिन वो अवेयर किसी को नहीं करते, क्योंकि अदर स्टेट में बच्चा जा रहा है तो बताते नहीं कि भाई कम मार्क्स में भी हमारा एडमिशन हो गया था। इसलिए हम ये अवेयरनेस कैंप जो है पहले से करते हैं कि जिस कारण बच्चों को पहले से ये सब चीजें सर हमने जैसे कि आपने बताया कि आप मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू Yes, yes. और फ्री ऑफ कॉस्ट आप स्कूल जाते हो, कॉलेजेस जाते हो और आप 30 से 40 स्कूल से जुड़े हुए हो, क्या Yes, कहना yes. चाहेंगे सर? किस तरीके से आप अवेयरनेस करते आए हो? हाँ, सबसे पहले तो मैडम ने जो पूछा तो मतलब ये अवेयरनेस पहले मतलब प्री एजुकेशन से रहना जी। चाहिए, इसलिए 40 के ऊपर स्कूल का मैं मेंटर भी हूँ, जहाँ पे मैं इंजीनियरिंग मेडिकल या इंजीनियरिंग मेडिकल छोड़ के भी आइसर है, नाइसर है, या फिर मैथमेटिक्स के या फिर डिज़ाइन के भी सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, उसका अवेयरनेस मैं पहले से बच्चों को देता हूँ। इसके अलावा हम हर साल 11-12 के बच्चों को सेमिनार्स देते हैं कि जो सेमिनार्स मतलब जो प्रिंसिपल लोग मेरे से कनेक्ट है वो वहाँ पे बच्चों को गैदर करके सेमिनार रखते हैं, तो वहाँ पे जाके हम वो सेमिनार लेते हैं और सेमिनार में हम एक अपील करते हैं कि हमने कुछ उन्नति करियर काउंसलिंग सेंटर गए 4-5 साल से कुछ व्हाट्सएप ग्रुप रन कर रहा है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऑल ओवर इंडिया में ऐसे 12 साइंस के बाद कौन से एग्जाम होते हैं और आपके नेचुरल लाइकिंग के ऊपर आपने कौन से एग्जाम देने चाहिए, इसकी पूरे नोटिफिकेशन, वो फॉर्म फिलअप कैसे करना है उसका वीडियो, और वो फॉर्म फिलअप करने के बाद जो कुछ उनका रिजल्ट आएगा उसके ऊपर जो कुछ एडमिशन प्रोसीजर आगे की होने वाली है, वो एडमिशन प्रोसीजर के बारे में भी हम वहाँ पे वो ग्रुप में पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को बताते हैं। सर एक बात बताइए, और 10th और 12th के बाद बच्चों के दिमाग में यही होता है कि हम नीट करेंगे, JEE मेंस करेंगे या हम कॉमर्स फील्ड में जाएंगे। इन तीनों के अलावा कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपने मुझे बताई कि yes, कई yes. सारी फील्ड है जिसमें बच्चे जा सकते हैं, बट बच्चों के दिमाग में सर एक नीट है, एक CA के लिए कॉमर्स है या अकाउंटिंग के लिए है, ये JEE मेंस है, क्या कहना चाहिए? नो डाउट मैडम, आपने जो बोला है कि ये जो फील्ड है मतलब इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, CA है, कॉमर्स है, ये भारत मतलब इंडिया की सबसे टॉप लेवल की फील्ड है। लेकिन इसके अलावा जो एक मैंने वर्ड आपका यूज़ किया था कि भाई नेचुरल लाइकिंग, तो नेचुरल लाइकिंग के ऊपर ऐसे बहुत से फील्ड है, जैसे कि अगर आपको ड्राइंग में रुचि है तो आप ड्राइंग के लिए 4 से 5 टाइप के एग्जाम से 12 साइंस के होते हैं कि जो IT फील्ड में अभी अपने को डिजाइन करने के लिए बच्चे नहीं मिल रहे, मतलब एम्प्लॉय नहीं मिल रहे, तो वो फील्ड में आप जा सकते हैं, उसमें भी करियर बच्चे बना सकते हैं। उसके अलावा NIFT नाम की एक एग्जाम होती है, फैशन एंड डिजाइनिंग, बच्चियों को बहुत पसंद रहती है, ड्रेस डिजाइनिंग वगैरह। उसके बाद स्टैटिस्टिक की अगर आपको किसी को रुचि है तो ISI नाम की इंस्टीट्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि मेडिकल में एम्स है, इंजीनियरिंग में IIT है, वैसे स्टैटिस्टिक में ISI नाम की इंस्टीट्यूट है। मैथमेटिक्स की एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है जो चेन्नई में है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है। उसके अलावा जो बच्चों को लगता है कि नहीं मुझे कोर साइंस में वर्क करना है, मुझे एज एन साइंटिस्ट बनना है या फिर साइंटिस्ट बन के मुझे करियर करना है, तो उसके लिए आइसर नाइसर नाम की इंस्टीट्यूट है जहाँ पे BSc MSc की डिग्री मिलती है। लेकिन ये डिग्री लेने के बाद ऑल ओवर इंडिया के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे नासा हो गया, इसरो हो गया, ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से बच्चों को एज ए रिसर्चर बोल के अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, yes, क्या कहना चाहेंगे सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि फेब और मार्च में 10th और 12th के बच्चे फिर अपने करियर के लिए आगे बढ़ जाएंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन्नति के जरिए?
उन्नति के जरिए सिर्फ मैं इतना बोल रहा हूँ कि मैं इतने साल से सिर्फ एक ही वर्क कर रहा हूँ कि मुझे एक ही लगता है कि बच्चों ने अपना ध्येय जो है, अपना जो पैशन है, अपना जो गोल है, वो सेट करना चाहिए पहले। और वो एक बार सेट करने के बाद उसके लिए जो जो कुछ चीज़ें लगनी है तो वो उन्नति करियर काउंसलिंग सेंटर प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। उसके लिए हमारे कुछ व्हाट्सअप के ग्रुप है, वो व्हाट्सअप ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना, क्या होना, अगर सर मैडम ने अलाउ किया तो वो भी आपको बताएंगे। अगर उसमें आप ज्वाइन हो गए तो घर बैठे जो मोबाइल में आप आज गेम खेल रहे हैं या फिर अलग अलग ऐप यूज़ कर रहे हैं, उसमें अगर ये व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो गए तो आपको आपके क्लास के ऑल ओवर इंडिया के बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और कहाँ कहाँ पे कॉम्पीट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको व्हाट्सएप ग्रुप से मालूम हो जाएगा। स्क्रीन पर सर का नंबर आ रहा है, इस पर कॉल कीजिए, इनके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। फ्री ऑफ कॉस्ट सर ये सेवा दे रहे हैं। इनका यही एक मकसद है कि 10th और 12th के जो बच्चे हैं वो वाकई में सही रास्ते जाकर अपना करियर बनाएं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप डायल कर सकते हैं, देशमुख सर से जुड़कर अपने करियर में बहुत बड़ा हिस्सा इनका ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।